अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। भवानी भगवान शंकर के पास गई। भगवान शंकर से आग्रह किया है, भोले बाबा पिताजी बड़ा सुंदर यज्ञ करवा रहे हैं, जरा चलिए ना। भगवान शंकर ने कहा निमंत्रण तो मिला नहीं, कैसे जाएं सती। तब सती कहने लगी कि अरे इतने कामकाज में भूल गए होंगे। कई बार होता है बड़े बड़े आयोजनों में पड़ोसी को ही कार्ड देना भूल जाते हैं, फिर जिंदगी भर का क्लेश बन जाता है। तो सती ने समझाया कि हो सकता है इतने बड़े यज्ञ में मेरे पिताजी भूल गए होंगे और मुझे निमंत्रण पत्र वो क्यों नहीं देंगे, क्योंकि मैं तो उनकी लाडली हूँ, सबसे छोटी हूँ और सबसे ज़्यादा स्नेह मेरे पिता मुझसे ही तो करते हैं। चलिए, तब जब बार बार आग्रह करने लगी तो वर्षों पूर्व की बात आज जब शंकर जी को बताना अनिवार्य हो गया, तब जाकर आज वो पहले वाली बात बताई और कहा कि उस यज्ञ का मूल कारण मेरा अपमान है, सती नहीं जाना चाहिए। तब सती ने कहा कि भोले बाबा थोड़े थोड़े मन मिटाव के कारण रिश्तेदारी तोड़ थोड़ी दी जाती है, हम छोटे हैं, जाकर क्षमा याचना कर लेंगे पिताजी से, चलिए। और आप कह रहे हैं कि बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि पिता के घर, गुरु के घर और देवता के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। जैसे भागवत कथा आदि, ये क्या है, ये देवता का घर है या मंदिर है, तो यहाँ पर भी बिना बुलाए किसी को निमंत्रण न भी मिला हो तो भी आया जा सकता है। भगवान शंकर ने कहा नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा मैं जाऊं? भगवान शंकर कहते हैं यथा योग्यम तथा कुरु। भगवान शंकर ने नेत्र बंद करके जब दिव्य दृष्टि में देखा, मन में विचार करने लगे और सती का भविष्य देखते हुए क्या देखा कि यदि मैं सती को रोकता हूँ, जाने से मना करता हूँ मायके पिता के घर, तो माता के प्रेम में, अपने मायके के प्रेम में इस प्रकार से पीड़ित हो जाएगी कि अपने प्राणों को भी धारण न कर पाएगी और इसका मेरे प्रति भी बड़ा दुर्भाव प्रकट होगा। और यदि ये जाती है तो मैं देख रहा हूँ कि इसका शरीर भी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसका शरीर समाप्त हो जाएगा। दोनों अवस्थाओं में सती की हानि है, क्या किया जाए। इसलिए भगवान शंकर ने भवानी पर ही छोड़ दिया, बोले यथा योग्यम तथा कुरु, तुम जैसा चाहो वैसा करो। भवानी इस बात से अभी अनभिज्ञ है, उसको आगे का कुछ नहीं पता। वो तो बेचारी मायके में बड़ी जाने के लिए बड़ी उत्साहित है। तो अच्छा ठीक है बोले बाबा, मैं चलती हूँ, 1-2 दिन में आ जाऊँगी। और सती वहाँ से निकली है। भगवान शंकर ने नंदी पर आरूढ़ कराया है और नंदी को कहा है कि जो सती की जितनी भी स्मृतियाँ हैं वो कंदुक के रूप में, वो मैना पक्षी के रूप में, वो सब कुछ है नंदी, तुम ले जाओ। नंदी ने कहा हे भोले बाबा, आप तो सती की सारी सामग्रियाँ इस प्रकार से बेच रहे हैं जैसे सती मायके से वापस नहीं लौटेगी। भगवान शंकर ने नम आँखों से नंदी को बुलाकर एकांत में कहा, नंदी अब भवानी का शरीर ज़्यादा दिन का नहीं है, इसलिए मैं इस प्रकार की कोई भी स्मृति चिन्ह, चाहे दर्पण हो, चाहे मैना पक्षी हो, चाहे कंदुक हो, उसको नहीं रखना चाहता, जिससे मुझे भवानी का स्मरण हमेशा बना रहे, क्योंकि भवानी मेरा आधा अंग है। बड़े दुखी मन के साथ, और भवानी को पता नहीं, वो तो बड़ी प्रसन्न है, नंदी पर आरूढ़ हुई और नंदी उनको लेकर हरिद्वार कनखल में गए हैं।